संगरूर च किसानां ने लाया पक्का मोर्चा। भारतमाला प्रोजेक्ट का कर रहे विरोध। बोले जमीनां दा नहीं मिल रहा सही मुआवजा। केजरीवाल की सिक्योरिटी चो पंजाब पुलिस हटाउण ते सीएम मान दा वड्डा बयान। बोले सानू दिल्ली पुलिस ते नहीं कोई भरोसा। हमलियां दे इनपुट मिलण तो बाद ही केजरीवाल नूं दित्ती सी Z+ सिक्योरिटी। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हटाउण ते बोले अरविंद केजरीवाल, सियासी रंजिश च हटाई गई सुरक्षा। तां सीएम आतिशी ने कहा भाजपा ते दिल्ली पुलिस वल्लों केजरीवाल की जान लैण दी हो रही कोशिश। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब पुलिस की कीती तारीफ। बोले नशे खिलाफ पंजाब पुलिस लै रही सख्त एक्शन। तस्करां नूं सजावां देण च पंजाब राजस्थान तो कई गुणा अगे। पंजाब दीआं तहसीलां च लगणगे CCTV कैमरे। हर तहसील दफ्तर च लाए जाणगे 4-4 CCTV। सरकारी अफसरां दी मौजूदगी अते कामकाज ते रखी जावेगी नज़र। SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਰੀਕ। गुरुद्वारा चोण कमिश्नर ने 10 मार्च तक का दिता समा। कल अकाली दल ने गुरुद्वारा चोण कमिश्नर नाल कीती सी मुलाकात। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं हां रणबीर सिंह राणा। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां वड्डी खबर दे नाल। दस दईए कि पंजाब सने देश भर दे विच दुध सस्ता होया है। डेयरी ब्रांड अमूल दे वल्लों यह वड्डी राहत दी गई है। पंजाब समेत देश भर दे विच अमूल दा दुध सस्ता हो गया। दस दिए कि अमूल ने यह ऐलान किया है अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा ते टी स्पैशल दुध के रेट घटा दिते ने। दुध के रेटां दे विच ₹1 प्रति लीटर की कटौती की गई है। अमूल गोल्ड के 1 लीटर बैग की कीमत ₹65 हो गई है ते अमूल टी स्पैशल दुध की कीमत ₹61 हो गई है। अमूल ताज़ा दुध का रेट ₹54 प्रति लीटर हो गया है। तो दस दिए कि अमूल दे वल्लों दुध के रेट घटाए गए ने। ₹1 रेट प्रति लीटर के पिछे घटा दिता गया है। डेयरी ब्रांड अमूल पंजाब सने देश भर दे विच अमूल दुध सस्ता हो गया है। डेयरी ब्रांड अमूल दे वल्लों यह ऐलान किया गया है कि जिन्ने उन्होंने प्रोडक्ट ने, चाहे वह अमूल गोल्ड है, अमूल ताज़ा है या टी स्पैशल है, रेट घटाए गए ने। प्रति लीटर ₹1 कटौती कर दी गई है। अमूल गोल्ड के 1 लीटर बैग की कीमत पहला ₹66 सी जो घट के ₹65 हो गई है। इसी तरह अमूल टी स्पैशल दुध की कीमत ₹61 प्रति लीटर हो गई है। अमूल ताज़ा दुध का रेट ₹54 प्रति लीटर हो गया है। दस दिए कि हमेशा खबर इस तरह आउंदियां ने कि दुध के रेट वधे ने, पर अजिहा बहुत घट वार हुंदा है कि रेट घटाए गए ने। तो अमूल के वल्लों रेट घटा दिते गए ने। प्रति लीटर ₹1 दी कटौती की गई है। देश भर दे विच, पंजाब भर दे विच हुण अमूल का दुध सस्ता मिलेगा। ₹1 प्रति लीटर कटौती की गई है। साड़ियाँ बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, ब्लैंकेट्स बट रहे हैं, जैकेट बट रही हैं, राशन बट रहा है और सोने की चेन बट रही हैं। ये तो हमारे देश के लिए, ये जो सामान बट रहा है, पैसा बट रहा है, ये कोई सरकारी पैसे से नहीं बट रहा। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये पैसा कहां से आया इनके पास? इतना पैसा कहां से आया? करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वोट खरीदने के लिए जो बांटा जा रहा है, ये कहां से आया? ये इनका भ्रष्टाचार का पैसा है जो इन्होंने गलत तरीके से देश को लूट के इन लोगों ने कमा रखा है। मेरी आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना। वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। मैं टीवी में देख रहा था, गरीब लोग बेहद सियाने होते हैं, मिडिल क्लास के लोग बेहद सियाने होते हैं। एक अम्मा से एक पत्रकार ने पूछा, अम्मा पैसे ले आई? वो बोली हाँ ले आई। कितने लाई? बोली 1100।
तो बोली वोट किस, बोली उस पत्रकार ने पूछा वोट किसको देगी? बोली केजरीवाल को। बोली पैसे तो उनसे लेके आई, वोट केजरीवाल को क्यों देगी? अम्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोली उसे क्या लगता है मुझे 1100 रुपए में खरीदेगा? मैं 1100 के रुपए में बिकूंगी? बोले कुछ 11 करोड़ रुपए देता, 100 करोड़ रुपए देता तब तो मैं सोचती। कितना अच्छा जवाब दिया अम्मा ने। तो मेरा आपसे निवेदन है, उससे जितना उससे खो सकते हो, छीन सकते हो, उतना पैसा इन लोगों से ले लो। इन्होंने आप ही का पैसा लूट रखा है, देश को इन्होंने बेइंतहा लूटा है। इन लोगों ने अरबों खरबों रुपया इनके पास, जितना इनसे लूट सकते हो इन लोगों को लूट लो, पर अपना वोट मत बेचना किसी भी हालत में। आपका वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है, आपका वोट एक चादर से ज्यादा कीमती है। ये वोट देने का अधिकार आया कहां से आपके पास? ये वोट देने का अधिकार आया, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया। आप इज्जत करते हो ना बाबा साहब अंबेडकर की? बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई, और चर्चा में ये कुछ लोगों का कहना था कि जो अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब बढ़ गए, सबसे लड़े, और लड़के उन्होंने कहा इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लड़े बाबा साहब, आपके वोट के लिए लड़े। आपको ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया है। बाबा साहब ने आपके लिए जो संघर्ष किया और आपसे, उन बाकी लोगों से लड़ के आपको वोट दिलवाया, उस वोट को एक चादर, एक साड़ी और 1100 रुपए में मत बिकने देना। ये वोट बहुत कीमती है, ये वोट बेशकीमती है, और इस जनतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये 1100 रुपए के अंदर वोट खरीदने लग गए तो आप समझ लेना कि पूरा देश खत्म हो जाएगा, देश का जनतंत्र खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का सपना खत्म हो जाएगा। अगर जनतंत्र ही नहीं बचेगा, फिर तो जिसके पास पैसा है वो 1100 क्या कल 2200 रुपए देके वोट खरीद लेगा, 3000 रुपए देके वोट खरीद लेगा। फिर तो इस देश के ऊपर बड़े बड़े सेठ साहूकारों का राज हो जाएगा। आपके बच्चों को, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपके कोई स्कूल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई अस्पताल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई सड़कें नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं बनाएगा आपके लिए, अगर आपने अपने वोट को बेचना चालू कर दिया तो। इस देश के ऊपर लुटेरों का राज हो जाएगा। इन्होंने भी कम नहीं लूटा जो आज देश को। एक चीज ध्यान रखना, जिसको मर्जी वोट दे दो, लेकिन जो आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको वोट कतई मत देना। वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, वो गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। जो आपको साड़ियां बांट रहा है, जो आपको जैकेट बांट रहा है, जो आपको कंबल बांट रहा है, जो 1100 रुपए बांट रहा है, वो देश का गद्दार है। वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमारे देश के जनतंत्र को खतरा, जनतंत्र के लिए खतरा है। देश में जनतंत्र को खत्म करना चाहता है वो। आप किसी को वोट दे दो, आपकी मर्जी। मुझे वोट देना है, दो, नहीं देना मत दो, लेकिन उस शख्स को वोट मत देना जो आपका वोट खरीद के इस देश को बर्बाद करना चाहता है। सामान ले लो सारा उससे, पैसा ले लो सारा उससे, सामान ले लो, जो दे रहा है सब ले लो, लेकिन कतई ये कसम खाना कि वोट उसको कभी कतई मत देना। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई आपको, बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। एक और बात, मुझे पता चला उसने आपको धमकी दी है, उन लोगों ने आपको धमकी दी है जब आप उन लोगों से पैसे लेने गए कि 1100 रुपए दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, अब हमें वोट देना। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये धमकी झूठी है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके आप किसको वोट देते हो, कौन सा बटन दबाते हो मशीन में, किसी को पता नहीं चलता। तो सारा सामान ले लो, वोट देश के लिए देना, अपनी मर्जी से देना। इनके डर में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को।
एक और बात है, अभी तो इतना ही पैसा दिया है, अभी मुझे पता चला है और भी बहुत पैसा देने वाले हैं ये लोग। चुनाव के पहले वाली रात को, उसके 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले, अभी और पैसा देंगे। पर 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए वोट मत बेचना, जनतंत्र मत बेचना, भारत को मत बेच देना। 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए अपने आप को मत बेच देना, अपने जमीर को मत बेच देना। ये जितना पैसा है बेईमानी का पैसा है। इस पैसे के लिए अगर आपने देश को बेच दिया, जनतंत्र को बेच दिया, ये मान लो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। जय हिंद। अब ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਟ, ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾੜੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ, ਸਮਾਨ ਬਦਲੇ, ਸਾੜੀ ਬਦਲੇ, ਚਾਦਰ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਝੂਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਕੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਝੂਲਾ, ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਲਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸੇ ਨੇ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੂਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। झूला पे झूले ले रही थी, तो ये जो घूमने वाला झूला होता है ना, जो ऊपर नीचे जाता है सारा पूरा घूम के रोटेटरी, उस पे इसके बाल लटकते हुए झूले के अंदर आ गए। उसके कारण सारा फेस वगैरह खींच के झूले के अंदर चला गया। उसके कारण जो झूले के जो ब्लेड वगैरह हैं उनसे इसके मुंह का, फेस का और सिर के सारे बाल और पूरी स्किन, तो अभी इसके फेस पे करीब 50% स्पेस पे स्किन है वो अलग हो चुकी है, और सिर की जो स्किन है वो भी सारी की सारी उतर के अलग हो चुकी है। तो हमने इसको अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर प्लास्टिक सर्जन के पास भेजा है, ताकि इसका बेसिकली जो स्किन अलग हुई है उसकी ग्राफ्टिंग टाइमली हो जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और यदि इसमें लेट हो जाते हैं तो इन्फेक्शन के कारण बेस है जो ख़राब हो जाता है और ग्राफ्टिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। बड़े सेंटर प्लास्टिक सर्जन के पास रेफ़र किया है। जो भी बड़े सेंटर है जैसे एम्स है, फरीदकोट है, उनमें जो जहाँ भी ये जाना चाहें वहाँ पर जाकर अपने प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर लें। इस खबर ते होर अपडेट दे लई मेरे सहयोगी चेतन पूरा फोन लाइन ते मौजूद ने। चेतन, किस ढंग दे नाल ये हादसा वापरिया है, पूरी घटना समझना चाहुंदे आ। जी ਇਹ ਜੀ ਮਲੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਝੂਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਲੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਖੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਝੂਲਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਲ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੇਤਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਤਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।